वेरिएबल्स हमारे पास एक कंटेनर की तरह होते हैं जिसके अंदर हम अपना डेटा और इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं। जैसे कि आपके घर में आपके पास कोई बैग होगा जिसमें आप कोई चीज़ें वगैरह रखते हैं या फिर कोई बॉक्स जिसके अंदर आप कुछ सामान रखते हैं। इसी तरह वेरिएबल्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट में अपने जो है डेटा टाइप्स को रख सकते हैं। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग वार, लेट या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो गाइस जावास्क्रिप्ट जब स्टार्टिंग में बनी थी तो उस वक्त हम लोग वार कीवर्ड का यूज करके अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते थे। लेकिन ECMA स्क्रिप्ट 6 के बाद और 2016 के बाद जब जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स अपग्रेड हुए तो अब हमारे पास जो न्यू वेरिएबल्स हैं वो है लेट और कॉन्स्ट। गाइस वार जो है हमारे पास एक फंक्शन लेवल स्कोप होता है जबकि लेट और कॉन्स्ट हमारे पास ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, इसमें हम अपने वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम अपने वेरिएबल्स की डेटा टाइप को असाइन कर देते हैं स्ट्रिंग्स तो उसके बाद हम उसे चेंज कर सकते हैं और उससे हम जो है नंबर्स भी दे सकते हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं वो हम ऐसे ही नहीं बना सकते बल्कि उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। आज की वीडियो में हम जो है वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताने वाला हूं जिन्हें यूज करके आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप ऑन आवर स्क्रीन। ऑलराइट गाइस, आ गए हम अपने स्क्रीन की तरफ और फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। ये सारे रूल्स मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा और अगर मैं आपको एक बार शो भी करा दूं तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन रूल्स को पढ़ने से पहले हम आके जो है आज एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। तो इसी वीडियो में हम लोग जो है वेरिएबल्स को क्रिएट करके एक प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि छोटे पैकेज में आपको बड़ा धमाका मिलने वाला है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले यहाँ पे मैं script.js में आता हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम वेरिएबल्स को क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग जो है वार कीवर्ड का यूज़ करेंगे और वार कीवर्ड के साथ आप जो है कोई भी नेम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माय नेम और माय नेम लिखने के बाद मैं इसे इक्वल कर देता हूँ उमर कोड्स। ठीक है, या मैंने यहाँ पे जो है एक वेरिएबल बना लिया है और इसे जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल का नेम माय नेम लिखा है और इसकी टाइप जो है मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रख दी है। अब यहाँ पे चल के अगर मैं अपना कोड जो है यहाँ पे रन करूँ और आपको दिखाऊँ तो इस वक्त मुझे अपनी स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेरा वेरिएबल है यहाँ पे माय नेम अब वो जो है स्टोर हो गया है मेमोरी के अंदर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई में ये शो हो रहा है कि नहीं? उसके लिए जो है हम जो है यूज़ करेंगे अलर्ट का। और अलर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं हम कोई भी मैसेज वगैरह प्रिंट करवाने के लिए अपनी स्क्रीन पे, तो हम अलर्ट का यूज़ करेंगे। और अलर्ट का यूज़ करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय नेम इज़ प्लस माय नेम और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो है अलर्ट की कमांड दे दी और यहाँ पे मैंने लिखा है माय नेम इज़ और डैश यहाँ पे मैंने जो साथ में वेरिएबल्स में अपनी जो है माय नेम की कमांड दे दी है। अब यहाँ पे अगर मैं गूगल क्रोम में आता हूँ तो आप देखें यहाँ पे हमें एक अलर्ट का छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम इज़ और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है उमर कोड्स। अब यहाँ पे जो उमर कोड्स है ये हमारा वेरिएबल था जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। तो अब आप देखेंगे कितना औसम हो गया कि अब हम अपने माय नेम को कहीं पे भी यूज करके जो है इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तो हमने अलर्ट का फंक्शन यूज करके यहाँ पे जो है डायलॉग बॉक्स में दिखा दिया। इसके अलावा अगर हम जो है यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। और मैं चल के इस कोड को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और अब मैं यहाँ पे आके लिखूंगा प्रॉम्प्ट का। और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर योर नेम। मैं यहाँ पे एंटर योर नेम लिख देता हूँ और मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और अब मैं आपको अगर स्क्रीन पे दिखाऊँ तो कुछ हमें इस तरह की डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है। अब ये जो प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स है ये बेसिकली यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पे एंटर योर नेम तो लिख दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ और मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे मैंने जो भी इनपुट में टाइप किया था वो गायब हो चुका है, वो हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं हो रहा है कहीं भी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी यूज़र की इनपुट स्टोर हो कहीं पे तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे प्रॉम्प्ट कीवर्ड के साथ अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा और वेरिएबल को मैं नाम दे दूँगा माय नेम का और मैं इसे इक्वल कर दूँगा प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम।
और मैं इसे सेव कर लूँगा। अब जो है हमारा जो जो भी यूज़र का इनपुट हम यहाँ से लेंगे वो माय नेम में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे मैं वेरिएबल कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को वेरिएबल लेट और कॉन्स जो है आगे चल के बताऊँगा ये क्या होता है और आपने क्यों वेरिएबल यूज़ नहीं करना, कहाँ पे आपने लेट यूज़ करना है। तो अभी आप फ़िलहाल के लिए जो है यहाँ पे वार कीवर्ड का यूज़ करें। अच्छा, तो अब यहाँ पे चल के मैं जो है अलर्ट कीवर्ड फंक्शन यूज़ करूँगा और अलर्ट फंक्शन यूज़ करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा योर नेम इज़, आगे मैं लिख दूंगा प्लस का साइन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा माय नेम, और माय नेम लिखने के बाद मैं इसे यहाँ पे सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे हम अपने छोटे से प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले मेरे जो है यूज़र की इनपुट मांग रहे हैं, एंटर योर नेम। अच्छा, तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिख दूंगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उमर कोड्स, और मैं जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए मेरा जो है यहाँ पे योर नेम इज़ और उमर कोड्स भी साथ लिखा हुआ आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो है इनके दरमियान में गैप नहीं है फ़िलहाल, लेकिन आपको कोड की समझ आई होप कि आपको कोड की समझ आ गई होगी। तो मैं एक बार आपको बताऊं कि इस कोड में हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल माय नेम का डिक्लेयर किया है और उसको इक्वल किया हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट के। प्रॉम्प्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम यूज़ करके जो है यूज़र की इनपुट मांग सकते हैं, और प्रॉम्प्ट में जो है मैंने यूज़र की इनपुट मांगी है और साथ में एक मैसेज शो कराया है एंटर योर नेम का। उसके बाद जो है उसको हमने स्टोर कर दिया है अपने वेरिएबल माय नेम। तो जैसे ही हमने वहाँ पे उमर कोड्स लिखा था तो जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली उसे जो है स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिया था। लेकिन वहाँ पे हम जो है, अगर मैं यहाँ पे अपनी वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर नहीं करता हूँ तो यहाँ वहाँ पे हम जो नंबर्स भी दे सकते हैं, अपने माय नेम को कुछ भी लिख सकते हैं फ़िलहाल, और उसी को फिर मैंने आगे अलर्ट में जो है शो करवाया है। तो गाइज़ ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया जिसमें हमने यूज़र का इनपुट लिया, फिर उसे जो है स्टोर किया नेम में और उसके बाद उसे हमने अलर्ट का फंक्शन दे के शो करवा दिया। अब मैं आपको रूल्स बताऊंगा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। आपने जब भी जो है अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो आपने इन रूल्स को हमेशा याद रखना है और उसी इन्हीं रूल्स की बेस पे आपने जो है अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। तो मैं चल के इसे यहाँ से इन सब को रिमूव कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ, और अब मैं आपके यहाँ पे आके दिखाऊँ। तो जब भी आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने का मतलब ये है कि जावा स्क्रिप्ट हमें अपर और लोअर अल्फ़ाबेट्स में डिस्टिंग्विश कर सकती है। मतलब जावा स्क्रिप्ट ये पहचान सकती है कि अपर लेटर्स कौन से हैं और लोअर लेटर्स कौन से हैं। तो अगर आप अपने वेरिएबल्स के नेम को डिक्लेयर करते हैं अपर लेटर से और उसी को फिर करेंगे लोअर लेटर से, तो जावा स्क्रिप्ट उन्हें सेम वेरिएबल नहीं कंसीडर करेगा, बल्कि वो उन्हें जो है डिफरेंट करके जो है कंसीडर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आके जो है अपने वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ माय नेम इज़ इक्वल टू माय नेम कर देता हूँ, और उसी के बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसे माय नेम कर लेता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट जो है हमें इन दो वेरिएबल्स को डिफरेंट कंसीडर करेगा। हालांकि इनके हमने नेम्स जो है एक जैसे डिक्लेयर किया, लेकिन जावास्क्रिप्ट के मुताबिक ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं अलग हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अपना सेकंड रूल देखेंगे, वो ये है कि जब भी आप अपने वेरिएबल्स के नेम को स्टार्ट करेंगे, तो आप जब भी अपने वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे आपने क्या करना है, उसे आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर डॉलर के साइन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वेरिएबल्स को नंबर के नेम से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पे आपको एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करके दिखाता हूँ जिसमें मैं पहले लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर के साइन से उसे बना लेता हूँ और उसके बाद मैं उसे नंबर्स के नाम से बनाता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। सबसे पहले तो है मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर वाला वेरिएबल, चले सिर्फ माय नेम को ही मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके जो इसे अंडरस्कोर कर देता हूँ माय नेम, और मैं इसे इक्वल कर देता हूँ उमर कोड्स, और इसे मैं यहाँ पे कंसोल में शो करवा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्कोर माय नेम और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं आऊँ और F12 प्रेस करूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे उमर कोड्स लिखा हुआ नज़र आ चुके हैं। और अगर इसी वेरिएबल को मैं अंडरस्कोर की बजाय डॉलर साइन दे देता हूँ और अब मैं इसे सेव करूँ और यहाँ पे भी मैं इसे कंसोल में जो है डॉलर का साइन दे देता हूँ, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब ये देखिए आप, अब ये जो है हमें इसी तरह शो हो रहा है जैसे ये पहले शो हो रहा था, लेकिन अगर मैं इसे
डॉलर की बजाय यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ, लेट सपोज 1 2 12 दे देता हूँ, और मैं इसे यहाँ पे भी 12 दे देता हूँ, और मैं इसे अब सेव करता हूँ। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन एट स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट 1:15। और अगर मैं इसे यहाँ से ये करके देखूँ तो ये हमारा जो है जावास्क्रिप्ट जो है हमें जो है एरर शो करवा रहा है, इसलिए क्योंकि हमने जो है अपने वेरिएबल के नेम को प्रॉपर डिक्लेयर नहीं किया था। तो आपने जब भी उस अपने वेरिएबल के नेम को रखना है तो आपने हमेशा उसे जो है नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। तो इसके अलावा हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं। वो रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर इसके अलावा वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं। तो वो हम उन वर्ड्स को भी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब रिजर्व वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ रिजर्व वर्ड्स लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे कि ट्रू, फंक्शन, लेट, कॉन्स्ट, वार और नल, अनडिफाइन, और इसके अलावा जो है हमारे पास और भी बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। तो ये सारे रिजर्व वर्ड्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। अब मैं यहाँ पे आके अगर अपने जो है वेरिएबल को यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट सपोज ट्रू, वार ट्रू, और यहाँ से भी मैं इसे कर देता हूँ ट्रू, और मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे ऑलरेडी एक एरर शो हो गया, ट्रू इज़ नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम। इसके अलावा मैं यहाँ पे फंक्शन नहीं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे फंक्शन क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि फंक्शंस जो है हम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसीलिए जो है हम यहाँ पे फंक्शंस अलाउ नहीं है वेरिएबल्स को लिखने के लिए। इसी तरह हम यहाँ पे नल भी नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नल लिखता हूँ तो भी मुझे एरर आ जाएगा। तो ये काफ़ी सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में हम लिख नहीं सकते हैं जब भी हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो नेक्स्ट रूल हमारे पास ये है कि आपने जब भी अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप उन्हें जो है कैमल केस में डिक्लेयर करें। कैमल केस वर्ड्स ये होते हैं कि हम जो है फर्स्ट यहाँ पे चल के जो है फर्स्ट वर्ड को जो है स्मॉल रखें, और उसके बाद जो है हम एक नेक्स्ट वर्ड जो है कैपिटल रखें दरमियान वाला, और उसके बाद जो है हम उसे एंड करें इस तरह करके। तो ये जो है हमारे पास होता है कैमल केस। अब कैमल केस को यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप जो है, एक तो ये आइडेंटिफाई करने में इजी होता है हमारे पास, दूसरा ये कि अगर हम माय नेम को इस तरह, अगर मैं कैमल केस में इसे नहीं लिखता, मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ, तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये जो है आगे चल के हमारे लिए थोड़ी बहुत अजीब सा लगता है, और दूसरा ये कि ये गुड प्रैक्टिसेस में नहीं आते हैं, और इजीली जो है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपने वेरिएबल को। अगर हमने जो इजीली आइडेंटिफाई करना है तो हम जो है इसे सिंपली जो है कैमल केस में हमें लिखना होगा इस तरह करके। यहाँ पे मैंने जो है अपने वेरिएबल्स को वार कीवर्ड से डिक्लेयर किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि लेट और कॉन्स्ट भी एक चीज़ होती है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, तो वो कहाँ है? लेट और कॉन्स्ट का यूज़ जो है और वार का यूज़ क्यों करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसमें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि हमारे पास फंक्शन स्कोप क्या होते हैं, फंक्शन लेवल स्कोप, और उसके अलावा जो ब्लॉक लेवल स्कोप होते हैं वो क्या होते हैं। तो अभी के लिए हम जो अपने वेरिएबल्स को सिर्फ इसी तरह आप डिक्लेयर करें। तो अगर हम अपने वेरिएबल्स को नंबर्स में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम जो है यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करेंगे और डबल कोटेशंस का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे आके सिंपली जो है अपने नंबर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आके से देख दूंगा माय नेम, और माय नेम लिखने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा यहाँ पे आके। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं कंसोल में तो देखिए हमारा जो है नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। इसी तरह मैं इसे यहाँ पे बूलियन वैल्यू भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ बूल, और बूल करने के बाद मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, और ट्रू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे जो है बूल की वैल्यू को शो करवा लेता हूँ कंसोल में अपने। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आऊँ तो दिखाऊँ, ये देखिए हमें जो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह जो है हम अपने वेरिएबल्स को स्टोर करके जो है डेटा टाइप्स के अंदर अपने डिफरेंट जो है वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं बाद में। तो गाइस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। डायनामिक टाइप लैंग्वेज का मतलब ये होगा कि जावास्क्रिप्ट में हम अपने वेरिएबल्स की जो डेटा टाइप्स है उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल्स की टाइप को नंबर ले देता हूँ
फॉर एग्जांपल var num इज इक्वल टू 1 2 3। और अगर मैं इसी को नम को दोबारा इक्वल कर देता हूँ यहाँ पे चल के, और मैं इसे यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ, और मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ उमर कोड्स, और मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब मैं अगर console.log में आऊँ और मैं नम को आपको शो करवाऊँ, तो अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे शो हो रहा है उमर कोड्स। तो ये इस वजह से हमें शो हो रहा है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हमें ये अलाउ कर रहा है, ईजिली अलाउ कर रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि हम जो है अपने जो है वेरिएबल्स की जो डेटा टाइप है उसे हम नंबर से यहाँ पे चेंज करके स्ट्रिंग में रख सकते हैं। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस है जिसमें ये सब नहीं होता है, जैसे कि हमारे पास सी हो गई और जावा हो गई। उसमें हम जब अपने वेरिएबल्स की डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर दे देते हैं या कोई भी, अगर उसे हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो जावास्क्रिप्ट जो है एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, और उन टाइप्स की जो लैंग्वेज जिसमें हम अपने डेटा टाइप्स को चेंज नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास होती हैं स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस, जैसे कि हमारे पास सी हो गई, जावा हो गई, C# हो गई, इस तरह की लैंग्वेजेस। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया वेरिएबल्स के बारे में, रूल्स के बारे में, और हम उन्हें किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। अलर्ट और प्रॉम्प्ट फंक्शन मैंने आपको बताया क्या होता है जावास्क्रिप्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, और इसके अलावा हम जो है लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल्स, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड का यूज़ करके। तो आप जो है मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरी जो है प्लेलिस्ट को यहाँ से जो है बुकमार्क कर लें, क्योंकि आपको जितनी भी वीडियोस हैं मेरी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वो इस प्लेलिस्ट में दिखने वाली है। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।